नमस्कार। देवरिया में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं में मारपीट। देवरिया उपचुनाव में उस समय अफरा तफरी मच गया जब सपा और भाजपा के कार्यकर्ता चुनावी जनसभा के दौरान आमने सामने हो गए और आपस में उलझ गए, जिसको लेकर जब सपा के प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रही है और भाजपा को जिताने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हम सपाई से बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे एक आह्वान पर आसपास के जिले से लगाए देवरिया जिले के सभी सपाई धरने पर बैठेंगे, जिसे प्रशासन रोक नहीं पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन हमारे ईवीएम मशीन को बदल सकती है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें 1000-2000 कार्यकर्ताओं की जान भी गंवानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जबकि प्रशासन ने इसे नकारते हुए कहा कि सपा के सम्मेलन का कोई आदेश नहीं था। देखिए हमारे संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। बताएं कि ये क्या मामला है पूरा, जो परमिशन को लेकर जो हंगामा मचा है, दोनों पार्टियों को परमिशन दे दी जगह। ये हमें जिला प्रशासन द्वारा आरोप द्वारा जो हमको मिला था, ये आप कई जगह भाषण करते हुए आप 6 बजे से 8 बजे तक हनुमान मंदिर पर चले। यहाँ मैं जब आया हूँ पैदल ही, मैं पिररा गांव से चला हूँ और पैदल ही मैं हनुमान मंदिर आया हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं पता चला है कि 2 घंटे की जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच लगा के भाषण कर रहे हैं। तो मैं स्वयं 7 बजे पर पहुँचा वहाँ। 10 मिनट हमको समय मांगे रविंद्र प्रताप मल्ली जो कुल विधायक हैं, तो हम 10 मिनट तक खड़े रहे। कार्यकर्ता मेरे हल्ला कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि इस तरह का शिष्टाचार ठीक नहीं है, हमें अपने लोगों को रोक दिया। 10 नहीं 15 मिनट समय बीत गया तो मैं एक बार माइक से कहा कि भाई समय हमें भी आधा घंटा छोड़ दीजिए आप लोग, तभी से आप लोग भाषण कर रहे हैं, हमें भी 10 बात कर जनता से। लेकिन वो लोग माने नहीं। ऐसा लगा कि वो लोग समय नहीं देंगे मुझे बोलने की। और वहाँ से मैं छोड़ के उन लोगों से कहा कि अब 9 बजे रात तक आसानी से आप लोग बोलिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं पैदल ही वहाँ से आने को पता चला है कि हमारी गाड़ी जो हमारे साथ चलती थी उसको फोटो वाले खा के चले गए हैं। अब इस तरह से जिला प्रशासन हरेसमेंट करेगा। वहीं खबर अभी तुरंत मिली हमको कि प्रधान और चौकीदारों को हटाया जाता है। तो चुनाव तो मैं बहुत लड़ा और बहुत जीता भी हूँ, बहुत हारा भी, लेकिन यहाँ इतिहास कायम करके जाऊँगा इस चुनाव का। अगर प्रशासन अपने इसी रवैये पर रहा, जो भारतीय जनता पार्टी की खुलती मदद करे, तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। और धरने पर जिस दिन आवाज़ गई, पूरा जनपद देवरिया और पूरा जनपद कुशीनगर महाराजगंज और गोरखपुर यहाँ पहुँच जाएगा। लाखों की भीड़ होगी, प्रशासन को रोकने मानकर नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव होना संदेह पैदा हो रहा है। गांव में मैं जाता हूं, महिलाएं कहती हैं कि हम लोग साइकिल को वोट देते हैं, लेकिन कमल का फूल कैसे निकल जाता है। हो सकता है कि ईवीएम में लोग बदल सकते हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसा होगा, हमारे हजारों सैकड़ों लोग यहाँ मरेंगे, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं। गलती को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको दिक्कत क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिला प्रशासन है। अभद्रता भी कुछ किए हैं क्या वहाँ पे लोग? हुटिंग कर रहे थे लोग, तो मेरे लोग भी बोल रहे थे, तो हमने मना किया कि नहीं। बेसिक शिक्षा मंत्री जो आए, अब बेसिक शिक्षा मंत्री आए तो वो अध्यापकों को बुला हड़का रहे हैं, तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तो यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा। इसलिए कि तुम वोट करो और कराओ, जाके कंप्लेंट करो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मास्टर हमसे मिले, हम की बात कर रहे थे। जो अध्यापक काम कर रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, वो बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी हैं, न कि मंत्री के कोई कर्मचारी हैं। जिला प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। एकपक्षीय कार्रवाई नहीं करता तो हमारी गाड़ी दिया के कोतवाली में खड़ा कर लेता।
मैं तो कोतवाल से अभी आर से कहा हूँ कि मैं कोतवाली में जाऊँ बैठूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ कि टाइमिंग की गड़बड़ी हो गई है। गाड़ी परमिशन तो होगी, है परमिशन है ही हमारी गाड़ी का। शिकायत भी कहीं करेंगे आप चुनाव आयोग की? अब चुनाव आयोग की शिकायत तो नहीं करेंगे, जनता से करेंगे। अब मैं जानता हूँ चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं जनता की ताकत पर यहाँ मैं प्रशासन को ठप करूँगा। विधानसभा स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा अवगत कराया गया कि हनुमान मंदिर चौराहे पर चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हनुमान मंदिर चौराहे पर भाजपा के सभा आयोजक श्री मनीष सहाय द्वारा नुक्कड़ सभा की अनुमति ली गई थी। वहीं सपा के चुनाव अभिकर्ता श्री बलवंत सिंह द्वारा हनुमान मंदिर तथा आसपास के क्षेत्र में नगर संपर्क हेतु अनुमति की मांग की गई थी व ली गई थी। समाजवादी पार्टी के द्वारा उक्त स्थान पर किसी प्रकार की जनसभा करने की अनुमति नहीं मांगी गई थी। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जांच में पाया गया कि सपा द्वारा अपने कार्यक्रम में 3 बड़े साउंड बॉक्स तथा 2 बड़े एवं 2 छोटे लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे नियम विरुद्ध पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा ध्वनि यंत्रों को जब्त करते हुए प्रचार वाहन को छोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय पूर्व मंत्री जी द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। जिला प्रशासन ECI द्वारा समय समय पर दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति अथवा दल द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।